Hello everybody, myself Pankaj Soni and I welcome all of you in my YouTube channel Pankaj EduTech. I teach CBC students who are studying computer science in class 11 and class 12. I teach Python, NumPy, Pandas and I cover all the syllabus of computer science and informatics practice. So please subscribe the channel so that you can get the notification of my upcoming videos, and please like the video so that this video may be popular among the students and they should be able to get the video. Kindly share the video with your friends and relatives so that they can learn Python, a popular programming language that is need of everyone. I teach in both the language Hindi and English so that each and every student can understand the concept behind programming. Students, today I have selected a topic to teach you as per CBC guidelines. It is string methods and built-in functions. स्ट्रिंग जैसा कि मैंने पहले ही बताया था, कैरेक्टर्स के कलेक्शंस को जो कि एक सीक्वेंस में होते हैं स्ट्रिंग्स कहलाती हैं। अब स्ट्रिंग के कौन कौन सी मेथड्स हैं और कौन कौन से बिल्ट इन फंक्शंस हैं उसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। पहला फंक्शन होता है लेन फंक्शन। नेक्स्ट फंक्शन है कैपिटलाइज। अभी आपको सिर्फ इनके नाम को ध्यान में रखना है, इनको कैसे यूज करना है और ये किस लिए यूज किए जाते हैं मैं बारी बारी से इसके बारे में A to Z एक्सप्लेन करूँगा। तो अभी आपको सिर्फ इनके नाम याद रखने हैं। तो पहला फंक्शन बताया मैंने लेन फंक्शन, सेकेंड फंक्शन जो है कैपिटलाइज, थर्ड फाइंड। फाइंड में जो है 3 आर्गुमेंट्स होंगे, सब, स्टार्ट, एंड। नेक्स्ट फंक्शन है इज num, al means alpha, num means numeric। is alpha, is digit, lower function, is lower, is upper, upper function, is strip, r strip, is space, is title, replace, join, subcase, पार्टीशन, स्प्लिट। तो ये फंक्शंस के नेम हैं। अब हम बारी बारी से इनके यूज को समझेंगे। हमने एक वेरिएबल s लिया है और इसमें एक स्ट्रिंग को असाइन कर दिया है और ये स्ट्रिंग है कांग्रेचुलेशंस। ठीक है। इसके बाद हमने लेन s फंक्शन को यूज किया है। लेन जो है फंक्शन है और एज ए आर्गुमेंट हमने s को पास कर दिया है, जिससे कि s में कितने कैरेक्टर्स से उसकी लेंथ कितनी है वो कैलकुलेट होकर हमें उसका प्रिंट मिल जाए। तो कॉन्फ़िगरेशन में आप काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 कैरेक्टर्स हैं। इस प्रकार से कॉन्फ़िगरेशन की जो लेंथ है 15 है, जो कि पाइथन सेल आपको एग्जीक्यूट करके बता देता है। चलिए हम इसका प्रैक्टिकल भी कर लेते हैं। ये है पाइथन सेल, आइडियली पाइथन। इसको ओपन करिए और सेम कोड आप टाइप कर सकते हैं। एस एक वेरिएबल ले लिया और इसमें हमने असाइन कर दिया एक स्ट्रिंग कांग्रेचुलेशंस। कांग्रेचुलेशंस, इस प्रकार से असाइनमेंट हो गया। अब इसकी लेंथ निकाल लेंगे, लेन फंक्शन को यूज करेंगे और एस इसमें पास कर देंगे। तो इसकी लेंथ जो है 15 निकल कर आ जाती है। चलिए अगले प्रोग्राम की तरफ बढ़ते हैं। एस डॉट कैपिटलाइज। देखिए एस में जो स्ट्रिंग असाइन की गई है उसमें सी कैपिटल है, दूसरे लेटर्स जो हैं स्मॉल लेटर्स हैं।
तो एस डॉट कैपिटलाइज फंक्शन का यूज करने से क्या होगा, जो कांग्रेचुलेशन है उसका जो फर्स्ट लेटर है सी कैपिटल हो जाएगा और बाकी स्मॉल रहेंगे। ठीक है, तो चलिए इसको प्रैक्टिकली हम करते हैं। पाइथन सेल एस डॉट कैपिटलाइज ये देखिए, एक दूसरा वेरिएबल ले लीजिए p इज इक्वल टू, मैंने यहाँ पर ले लिया हेलो हेलो, और कैपिटलाइज p डॉट कैपिटलाइज का यूज करेंगे हम, p डॉट कैपिटलाइज इस तरह से आपने इस फंक्शन का यूज किया। देखिए हेलो का जो एस था वो स्मॉल लिया था, लेकिन कैपिटलाइज फंक्शन यूज करने के बाद हेलो का फर्स्ट लेटर जो एच है कैपिटल हो गया। इस प्रकार से कैपिटलाइज फंक्शन जो है हर एक स्ट्रिंग का फर्स्ट लेटर कैपिटल करते हैं। एस डॉट फाइंड ए एल, आप जानते हैं कि काउंटेशन में ए एल कहीं पर है क्या? ए एल नहीं, एल ए है, ए एल नहीं, इसलिए इसका रिजल्ट -1 आता है। लेकिन एल ए है, और एल ए की पोजीशन क्या है? एल ए की पोजीशन है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, लेकिन 0 0 से काउंट करेंगे तो 8 आएगी। तो इस प्रकार से आप फाइंड कर सकते हैं पर्टिकुलर कैरेक्टर या उसकी पोजीशन। चलिए इसको प्रैक्टिकली हम करेंगे। एस डॉट फाइंड, क्या फाइंड करना है आपको? एल ए, जो कि कांग्रेचुलेशन में है ही नहीं। ए एल फाइंड करेंगे तो इसका आउटपुट -1 आया। -1 का मतलब है ए एल इसी सीक्वेंस में कांग्रेचुलेशन स्ट्रिंग में उपलब्ध नहीं है। अब हम एल ए फाइंड करेंगे। एस डॉट फाइंड एल ए, देखिए इसकी पोजीशन 8 है, क्योंकि स्ट्रिंग में काउंटिंग 0 शुरू होती है। हम काउंट करेंगे 0 से, 0 1 2 3 4 5 6 7 8। एल ए की पोजीशन जो है 8 है। चलिए अगला फंक्शन हम देख लेते हैं। S0 डॉट इज अननोन, क्या जो 0 पोजीशन पर कैरेक्टर है क्या वो अल्फा न्यूमेरिक है? ट्रू, क्योंकि 0 पर C है और C जो है एक अल्फ़ाबेट है। तो इस प्रकार से हम इज एलनम का यूज कर सकते हैं। चलिए इसको प्रैक्टिकली हम करते हैं। S डॉट S0 डॉट 0 इज अल्नम ट्रू, क्योंकि 0 पोजीशन पर एक अल्फ़ाबेट है, इसलिए इसका रिजल्ट ट्रू आया है। चलिए अगला फंक्शन देखते हैं। S0 डॉट इज अल्फ़ाबेट है, तो ये भी इसका रिजल्ट ट्रू आया है। चलिए प्रैक्टिकली हम इसको करके देखते हैं।
S0 डॉट एज अल्फा स्पेलिंग मिस्टेक हुई है, तो फिर से हम इसको टाइप करेंगे S0 एज अल्फा एज अल्फा फंक्शन, एंटर करिए, ट्रू, क्योंकि 0 पोजीशन पे सी है जो कि एक अल्फ़ाबेट है। अगले फंक्शन की तरफ बढ़ते हैं। एज अल्फ़ा के बाद आता है एज डिजिट, तो जो सी है डिजिट नहीं है, इसलिए इसका रिजल्ट फॉल्स आया है। चलिए हम इसको रन करके देखते हैं। S0 डॉट एज डिजिट फॉल्स है, क्योंकि सी जो है डिजिट नहीं है। अगले फंक्शन की तरफ बढ़ते हैं। S डॉट लोअर फंक्शन, तो कंप्लीशन को पूरा लोअर केस में कन्वर्ट कर देगा, जो सी कैपिटल था उसको भी स्मॉल कर देगा, लोअर फंक्शन। चलिए इसको प्रैक्टिकली करते हैं। S डॉट लोअर फंक्शन, देखिए कंप्लीशन जो है पूरी तरह से स्मॉल लेटर में कन्वर्ट हो चुका है। अगला फंक्शन एज लोअर के बाद अपर फंक्शन, जो कि कंप्लीशन को पूरी तरह से कैपिटल लेटर में चेंज कर देता है। इसको प्रैक्टिकली करेंगे। S डॉट अपर फंक्शन, देखिए कंग्रेचुलेशन अपर केस में चेंज हो चुका है। अब S0 डॉट एज अपर, क्या जो फर्स्ट लेटर है कंग्रेचुलेशन का वो अपर केस में है, तो वहाँ सी कैपिटल लेटर में है, तो इसका रिजल्ट ट्रू आया है। इसको हम प्रैक्टिकली करेंगे। S0 डॉट एज अपर इसका रिजल्ट ट्रू आया है। आगे देखते हैं। S1 डॉट एज अपर फॉल्स है, क्योंकि फर्स्ट लेटर जो है वो स्मॉल लेटर है, तो इसका रिजल्ट फॉल्स आया है। तो इसको हम प्रैक्टिकली करके देखेंगे। S1 डॉट एज अपर, इसका रिजल्ट फॉल्स आएगा, देखिए फॉल्स आ चुका है। अगले फंक्शन की तरफ बढ़ते हैं। S डॉट रिप्लेस ए एट, इसमें S के जो स्ट्रिंग S है उसमें ए कैरेक्टर जहाँ भी है, जितनी बार भी है, उसको हमें ए से एट से रिप्लेस करना है, तो उसका रिजल्ट कुछ इस तरह से आता है। चलिए इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं। S डॉट रिप्लेस, इसमें ए को रिप्लेस करना है एट से, देखिए ए जो है एट से रिप्लेस हो चुका है। अगले फंक्शन की तरफ बढ़ते हैं। S डॉट एज स्पेस, क्या स्ट्रिंग में कोई स्पेस है
तो स्ट्रिंग में कोई स्पेस नहीं है, सभी लेटर्स कंटिन्यूस हैं, इसलिए इसका रिजल्ट या आउटपुट फॉल्स आया है। एस डॉट एज स्पेस फंक्शन और इसका आउटपुट फॉल्स आएगा क्योंकि काउंटेशन में कहीं पर भी कोई स्पेस नहीं है। अगले फंक्शन की तरफ बढ़ते हैं। एस डॉट स्वैप केस। स्वैप केस का मतलब होता है जो कैपिटल है वो स्मॉल में हो जाएगा और जो स्मॉल में है कैपिटल में हो जाएगा और इस तरह से उसका आउटपुट निकलेगा। तो अब हम स्वैप केस फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे, वो भी प्रैक्टिकली। एस डॉट स्वैप स्पेस स्वैप केस, इस फंक्शन को कॉल कर लिया और देखिए इसका आउटपुट कैसे आएगा। ये सी जो कैपिटल था वो स्मॉल हो चुका है और बाकी लेटर जो स्मॉल थे वो कैपिटल हो चुके हैं। अगले फंक्शन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। एस डॉट पार्टीशन ए, जहाँ पर भी ए कैरेक्टर मिलेगा वहाँ पर स्ट्रिंग का पार्टीशन हो जाएगा। तो कॉन्ग ए पार्टीशन हो गया, चुलेशन मतलब फर्स्ट ए मिलने पर ही वो पार्टीशन होगा, बाकी ए मिलेगा तो वहाँ से पार्टीशन नहीं होगा। तो चलिए पार्टीशन करके देखते हैं। एस डॉट पार्टीशन, एस डॉट पार्टीशन और इसमें हम कहाँ से पार्टीशन करेंगे? ए, यहाँ पर ए मिल जाएगा वहीं से हमें पार्टीशन करना है। तो ये देखिए ए से पार्टीशन हो गया और फर्स्ट टाइम ए जहाँ पर मिला वहीं से पार्टीशन हुआ है। चलिए अगले फंक्शन की तरफ आगे बढ़ते हैं। एस डॉट स्प्लिट, एस डॉट स्प्लिट RA4 किस तरह से काम करेगा? स्प्लिट फंक्शन देखिए एग्जाम्पल के माध्यम से समझिए। कॉन्ग, कॉन्ग RA, जहाँ से RA हुआ है वहाँ से ये स्प्लिट हो गया है। RA से स्प्लिट हुआ तो RA हट गया, ठीक है, और वहीं से टूट गई स्ट्रिंग, चुलेशन बचा। तो इस प्रकार से किसी स्ट्रिंग को स्प्लिट कर सकते हैं और इसकी पोजीशन बताई गई है 4। एस डॉट स्प्लिट RA4, RA भी बताया गया, RA को हटाइए, क्या बताया गया? RA4 मतलब 4 पोजीशन से स्प्लिट करना है। प्रैक्टिकली करके देखेंगे। एस डॉट स्प्लिट RA से स्प्लिट होगा, RA मतलब गायब हो जाएगा स्ट्रिंग में से, और किस पोजीशन से स्प्लिट करना है? 4 से स्प्लिट करना है, 4th पोजीशन से। तो देखिए 4 में ब्रैकेट नहीं लगाना है, कोट नहीं लगाना है। एस डॉट स्प्लिट RA तो देखिए स्ट्रिंग में से RA गायब हो गया है और 4th पोजीशन से स्ट्रिंग स्प्लिट हो गई है। अगले फंक्शन की तरफ आगे बढ़ते हैं। हाँ, एस डॉट स्प्लिट A से स्प्लिट करना है, तो जहाँ जहाँ पर A होगा वहाँ वहाँ से स्ट्रिंग जो है स्प्लिट हो जाएगी जितनी बार A आया है। इसको प्रैक्टिकली करते हैं। एस डॉट स्प्लिट कहाँ से स्प्लिट करना है? जहाँ पर भी A कैरेक्टर मिलेगा वहीं से स्प्लिट कर देना है। तो A जो है 2 टाइम्स है तो वहीं से स्प्लिट हुई है स्ट्रिंग और A जो है गायब हो गया है। जैसे कांगड़ा A गायब हो गया, चूल्हे
ए गायब हो गया शन। अगले फंक्शन की तरफ आगे बढ़ते हैं। इसके लिए हमने एक वेरिएबल ए लिया है, इसमें ए बी सी स्ट्रिंग को असाइन किया है। ए डॉट एल स्ट्रिप फंक्शन को कॉल किया है, तो ए बी सी प्रिंट हो चुका है। लेफ्ट स्ट्रिप फंक्शन और ए डॉट आर स्ट्रिप फंक्शन को कॉल किया है, तो भी ए बी सी प्रिंट हुआ है। चलिए इसको हम प्रैक्टिकली करके देखते हैं। इक्वल टू ए बी सी ए डॉट एल स्ट्रिप फंक्शन को कॉल कर लिया, तो ए बी सी प्रिंट हुआ। ए डॉट आर स्ट्रिप को कॉल किया, तो भी ए बी सी प्रिंट हुआ है। So students, I hope you have understood all the functions, built-in functions which are relevant to string. So please subscribe the channel so that you can get the notification of my next video. Please like the video so that all the computer science students can find this video easily. Please share the video with your friends and relatives so that they can learn Python, a popular programming language. Thank you very much for watching this video.